पिता धन्यवाद देता ये खूबसूरत समय के लिए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता आपका महान उपस्थिति के लिए। मैं धन्यवाद देता आपका पवित्र नाम के लिए और धन्यवाद देते प्रभु आपका महान वचन के लिए प्रभु। और धन्यवाद देते आपका प्रिय संतान लोगों के लिए प्रभु। आप आपके संतान लोगों से आपका वचन के द्वारा बातें कर प्रभु। इस कलीसिया के लोगों को आपका वचन के द्वारा आशीष कर, आत्मिक उन्नति होने दे इस वचन के द्वारा। और प्रभु इस समय हम सभीयों को आशीष कर आपका नाम का महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन हालेलुया। बहुत लोग आजकल भी प्रभु का भय नहीं है या प्रभु का डर नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर का डर है वो सही काम करेगा। प्रभु का डर रहेगा वो कलीसिया में भागकर आएगा। प्रभु का डर रहेगा वो प्रार्थना में समय बिताएगा। प्रभु का डर रहेगा वो वचन को पढ़ेगा। प्रभु का डर रहेगा वो हर एक मीटिंग को अटेंड करेगा। प्रभु का डर रहेगा वो अकेले में जाके प्रार्थना करेगा। प्रभु का डर रहेगा घर कलीसिया में जाके प्रार्थना करेगा। प्रभु का डर नहीं है इसीलिए लोग कोई जूम में ज्वाइन होता नहीं। मैं कभी कभी सोचता ये कोरोना आया ना बहुत अच्छा हुआ। मैं सोचता हूं हम वचन की ओर जाएंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 4 वचन 10। परमेश्वर मूसा के द्वारा बात किया और मूसा ने वही किया जो परमेश्वर ने कहा है। और परमेश्वर का दृष्टि किन लोगों के ऊपर था, किन को बुलाया, काय के लिए बुलाया, क्यों बुलाया, वो हम लोग देखेंगे। अभी मूसा के जगह में हम लोग हैं, इज़राइल के जगह में आप लोग हैं। अभी हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 4 वचन 10। विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, यहोवा ने मुझसे यानी कि मूसा से कहा परमेश्वर ने कि उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर। परमेश्वर मूसा से कहा उन लोगों को, बोले मिस्र से इजरायली लोगों को छुड़ा के लेके आया। इजरायली लोगों को परमेश्वर ने देखा और ये गड़बड़, ये सही नहीं लगा। इसीलिए मूसा ने परमेश्वर ने मूसा को कहा उन लोगों को सभी को इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं। मैं अपनी वचन को सुनाऊं। कौन कहता है ये? बोलो परमेश्वर कहता है। परमेश्वर क्या कहता है? मैं अपने वचन को सुनाऊंगा। किसको सुनाएगा? बोलो मुझको सुनाएगा। बोलो मुझको सुनाएगा। आज परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए हम कलीसिया में आते हैं। वचन सुनने के लिए हम लोग जूम में ज्वाइन होता है। वचन सुनने के लिए हम घर कलीसिया में जाते हैं। किसका वचन? बोलो परमेश्वर का वचन मुझे सुनने के लिए कहता है। जब तक आप वचन सुनेंगे नहीं, आप वचन दूसरे को सुनाएगा नहीं। जब तक आप कलीसिया में इकट्ठा होएगा नहीं, तब तक आप दूसरे को इकट्ठा कर नहीं पाएगा नहीं। जब तक आप पास्टर लीडर लोगों का कहना मानेंगे नहीं, आप भी किसी का कहना मानेगा नहीं, आपका भी। इसीलिए मूसा बोलते हैं, परमेश्वर ने मूसा को कहा उन इजरायली लोगों को, सभी लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर। क्यों इकट्ठा कर? हम इकट्ठा क्यों होता है इधर स्थान में संडे के दिन? ताकि हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठा होता है। बोले एक दूसरे को, बोला मैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इधर आता हूं और मैं परमेश्वर का आराधना करने के लिए आता हूं। मैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए इधर आता हूं। मैं परमेश्वर का स्तुति करने के लिए इधर मैं आता हूं। हालेलुया। नेक्स्ट
जिससे वे सीखे, ताकि वो सीखे। जब तक आप वचन को सुनेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप किसी को सिखाएंगे नहीं। जब आप सीखेंगे नहीं आप दूसरे को सिखा नहीं पाएगा नहीं। जब आप चेले नहीं बनेंगे नहीं आप गुरु नहीं बन पाएगा। पहला चेले बनो फिर गुरु बनो। जब गुरु बनने के बाद आप चेले बना सकोगे। जब आप सीखेंगे नहीं आप दूसरे को भी सिखाएंगे नहीं। बहन दूसरे को तो छोड़ो, अपने बेटा बेटी को भी नहीं सिखा पाएगा। दूसरे को तो छोड़ दो, अपना जन्म किया हुआ बेटा बेटी को भी नहीं सिखा पाओगे। जब तक आप वचन सुनेगा नहीं सीखेगा नहीं आप दूसरे को सुना भी नहीं पाएगा नहीं। अपना बेटी बेटी को वचन भी नहीं दे पाओगे, अपने बच्चों को भी नहीं सिखा पाओगे। गड़बड़ आ जाएगा आपका घर में। क्यों आता मालूम है? आप ठीक से वचन सुनते नहीं, आप ठीक से सीखते नहीं, इसीलिए आप घर में सिखाते नहीं, इसीलिए घर में वचन को सुनाते नहीं, इसके लिए आप किसी को जाके वचन देते नहीं। क्योंकि आपको अंदर डर है, परमेश्वर का नहीं लोगों का डर है। इसीलिए आप सीखते नहीं, इसीलिए आप सिखाते नहीं। नेक्स्ट। ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे। क्या मानते? हम लोग कब तक इस धरती पर परमेश्वर का डर मानना चाहिए? कब तक? एक दूसरे को बोलो कब तक? 1 साल, 10 साल, 20 साल? एक ने मेरे से आके कहा, ब्रदर मैं बाइबल कब तक मैं पढ़ सकता हूं? मैं एक ही को आंसर दिया, आप कब तक खाना खा पाओगे? ज्यादा लंबा चौड़ा सवाल नहीं, जवाब नहीं देना है। आप कब तक खाना खाओगे? 1 महीना खाएगा? 2 महीना खाएगा? क्या 10 साल? मैं बोला नहीं, मरने तक तो मेरे को खाना खाना पड़ेगा। मरने तक बाइबल पढ़ते रहना। क्या बोला? मरने तक बाइबल पढ़ते रहना। वैसे ही हम लोग 1 साल 2 साल, ये संडे 2 संडे परमेश्वर का भय नहीं माने, जब तक हमारे नाक में स्वाद जलता है जाता है तब तक हम परमेश्वर का भय मानना चाहिए, प्रभु का डर मानना चाहिए। लोग क्या करते हैं? परमेश्वर का डर मानने के बजाय लोगों का डर में जीते हैं, लोगों का डर अंदर रहता है, परमेश्वर का थोड़ा भी डर नहीं है। परमेश्वर चाहता है। नेक्स्ट पढ़े। और अपने लड़के बालों को भी यह सिखाए। अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाए। जब इजरायली लोगों को मूसा ने इकट्ठा किया, उधर सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, सिर्फ अगुए लोग नहीं थे, पूरा अक्का इजरायली लोग उधर थे, बच्चे भी वहां थे। ताकि आप अच्छा सीखेंगे, आप अच्छा वचन को सुनेंगे, आप वचन अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छा शिक्षण दे सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को वचन देते नहीं है, बच्चा बिगड़ जाता है। इस कारण से वो बच्चा बिगड़ने का कारण आप लोग हैं। बच्चा अनादर करते क्यों? उसका कारण आप लोग हैं। क्योंकि आप समय में कलीसिया में नहीं आते, नहीं साल में 1 बार कलीसिया में आते, क्या वचन सीख पाएगा आप? क्या वचन ठीक से सुन पाएगा? हम कलीसिया में आते हैं, हम वचन सुनने के लिए आता है। इधर पास्टर किसी नॉवल बुक्स के स्टोरी नहीं सुनाता है, नहीं सत्य कथ्य का स्टोरी नहीं सुनाता है, नहीं ये मैगजीन का स्टोरी नहीं सुनाता है, नहीं ये परमेश्वर का प्रेम पत्र है जो पवित्र आत्मा से भरकर लिखा हुआ प्रेम पत्र प्रभु का, वो प्रभु का वचन सुनाते आपको। अगर प्रभु का वचन नहीं सुनेगा नहीं तो आपका जीवन हरा भरा होएगा क्या? आपका जीवन में आशीष आएगा क्या? आपका बाल बच्चा, आपका बच्चे लोग अच्छा शिक्षण पाएगा क्या? क्या अच्छा बातचीत कर पाएगा क्या? वही टपरी भाषा बहुत करेगा, झोपड़ा बट्टी का जैसा। आप सीखेंगे तो ही अपने बच्चों को सिखा पाएगा। जब तक आप नहीं सीखेंगे नहीं, अपने बच्चों को भी नहीं सिखा पाएगा। इस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूं मैं आपसे। एक दूसरे को बोलो धन्यवाद आप आया, धन्यवाद आप आया। मैं लगातार 3 दिन से इसके पीछे ये कर रहा था, मनन कर रहा था। उसके बीच बीच में शैतान किसी किसी के द्वारा आके मेरे को डिस्टर्ब करता था। मैं जान गया कलीसिया में कुछ होने वाला है।
जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक परमेश्वर क्या चाहता आपसे? बोलो परमेश्वर चाहता है, बोलो हम सभी लोग परमेश्वर का वचन सुने और सीखे और सिखाए अपने बच्चों को, अपने पड़ोसों को, आड़स पड़ोस में रिश्तेदारों को। जब तक आप सीखेंगे नहीं अपने बच्चों को नहीं सिखाएगा नहीं। जब तक आप प्रभु का वचन सुनेंगे नहीं अपने बच्चों को भी वचन नहीं दे पाएगा। मैं मेरा बच्चों को देता हूं, आप पढ़ो, सीखो, प्रार्थना करो। हालेलुया। जो अच्छा माँ बाप है वो अपना बच्चों को अच्छा परवरिश करेगा। जो प्रभु का वचन सुनता नहीं वो अच्छा परवरिश नहीं कर पाएगा। यह परमेश्वर चाहता है कि आप मेरे पास समय बिताए। परमेश्वर इकट्ठा क्यों किया? ताकि मैं उनको कुछ सिखाऊं। परमेश्वर सिखा रहा है आपको। आपको नजर में दिखता नीलेश पास्टर, ब्रदर, सिस्टर, इधर देखो, इनका बाहर का रूप को देखो मत, उनका अंदर से निकलता हुआ शब्द को कैच कर लो। प्रभु बोले मुझसे बातें कर रहे इनके द्वारा। हालेलुया। इधर कोई भी खड़ा रह के वचन देता है, ये सोचो परमेश्वर ने मेरे को इकट्ठा किया ताकि परमेश्वर इनके द्वारा मेरे को वचन सुनाता है। परमेश्वर स्वयं उनके पास नहीं आए ना, मूसा को खड़े किया, मूसा के द्वारा बात किया उनके इजरायली लोगों के पास। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हम लोग जाएंगे। पहला माता पिता सीखे, बोलो पहला माता पिता सीखे, फिर अपने बच्चों को सिखाए। कई लोग बच्चों को माँ बाप सिखाते नहीं और अड़ोस पड़ोस को जाके सिखाता है, ये निकालो, वो निकालो, ये ऐसा करो, ये वैसा करो। वो बोलता है पहले अपने बच्चों को जाके सिखाओ, तुम्हारा बच्चा क्या करता है देखो। तो मुंह पे थप्पड़ मारा जैसा शब्द हो जाता आपको। एक याद रखो, पहला बोलो मैं कुछ सीखूंगी, मैं कुछ सीखूंगा, तब मेरे बच्चों को सिखाऊंगा, तब मैं अड़ोस पड़ोस को सिखाऊंगा। पहला स्टेप आपका है। ओके, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 6 उसी में जाएंगे हम लोग फिर से। अरे मेरा दोस्त थोड़ा हेल्प करेंगे, मेरा मोबाइल 6 में 13 6 में 13 अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, पर अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना, उसी के नाम की आराधना करना, परमेश्वर के नाम की महिमा करना, परमेश्वर के नाम की स्तुति करना, और परमेश्वर का डर हमारे अंदर होना चाहिए, ना कि और किसी का डर। बहुत लोगों को परमेश्वर का अंदर डर नहीं है, लेकिन एक चीज का डर है। उसका अंदर डर आता है, कोई बिल्ली साइड से गया, क्या आ गया अंदर? डर आ गया। अरे बाप रे, बिल्ली रास्ता से गया, कुछ तो मेरा होने वाला है। छिपकली बदन में गिरा, अरे बाप रे छिपकली गिरा, कुछ तो होने वाला है मेरे अंग में, भी कुछ तो गड़बड़ होने वाला, डर आ गया। कौवा संडास किया कि नहीं मालूम ना, आज मेरा वाटला हो गया, आज मेरा वाटला हो गया, अरे बाबा हो गया वाटला। कौवा का डर, वो तो छोड़ दो, और किसी का डर है इसके अंदर। परमेश्वर कहता है अपने परमेश्वर यहोवा का, बोलो एक दूसरे को, बोलो अपने परमेश्वर यहोवा का डर मानना, और किसी का डर नहीं। हालेलुया। लोग क्या करते हैं, ये परमेश्वर का महान आज्ञा है, बोलो परमेश्वर का महान आज्ञा है। कितने लोग प्रभु से प्रेम करते हैं? जो कोई प्रभु से प्रेम करता है, परमेश्वर बोलता है मेरे आज्ञा को मानेगा। जो मुझसे प्रेम नहीं करता नहीं, वो मेरा आज्ञा मानेगा नहीं। जब परमेश्वर आज्ञा नहीं माने तो तुम्हारा माँ बाप का क्या आज्ञा मानेगा? कोई लोग क्या डायलॉग मत आ रहा, मेरा माँ बाप का नहीं सुनता, तू कौन है रे, तू कौन है रे, मैं जरा सुनू, ऐसा बोलता है।
क्योंकि डर नहीं है बिल्कुल माँ बाप का, क्योंकि माँ बाप को सिखाए नहीं तो वो दूसरे बच्चे को क्या सिखाएगा। इधर परमेश्वर का डर नहीं है तो लोगों का क्या डर रहेगा। जिसके अंदर परमेश्वर का डर रहेगा वो लोगों को रिस्पेक्ट करेगा, वो दूसरे को आदर करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो परमेश्वर का डर मानो आपका अंदर। प्रभु का महान आज्ञा है और परमेश्वर का डर हमारे अंदर होना चाहिए। बोलो परमेश्वर का डर अंदर होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। हम लोग जाएंगे पहला राजा पहला राजा अध्याय 17। जीसस, हालेलुया। 17 में 38। हेलो। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए। वन सेकंड मैं या तो दूसरा राजा रहेगा, दूसरा राजा रहेगा शायद। वन सेकंड माय मिस्टेक। इधर लिखा नहीं, पहला राजा रहेगा या दूसरा राजा रहेगा। थोड़ा सा इधर 17। बराबर। दूसरा राजा अध्याय 17 वचन 38। दूसरा राजा अध्याय 17 और वचन 38। और जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है, जो मैंने तुम्हारे साथ वादा बांधा है, उसे ना भूलना, उससे ना भूलना। और पराई देवताओं का भय ना मानना। क्या नहीं मानना? पराई देवताओं। क्या नहीं मानना? परमेश्वर का डर आने के बजाय ये पुतली लोगों का डर आता है। मिट्टी से बनाया पुतला, थर्मोकोल से बनाया पुतला, मार्बल से बनाया पुतला, सोना चांदी से बनाया पुतला का डर है। धन्यवाद सदरक मेशक को ओबेदना को बीच में खड़ा किया, जो को राजा ने ऐलान किया, जो कोई तुरी फूकेगा मेरा खड़ा किया 17 फुट 18 फुट जितना भी फुट है, वो मूर्ति को क्या करो, क्या करो। धन्यवाद। एक ही बाइबल पढ़ता है इधर। धन्यवाद। एक ही जन वचन सुनता है। धन्यवाद। कौन बोला? आपने बोला? कौन बोला? आपने बोला। रीना के लिए ताली बजाएंगे। धन्यवाद। अच्छा बोलता है क्योंकि वचन सुनता है, वही जवाब देगा। बोलो, राजा ने खड़ा किया वो मूर्ति को, सदरक मेशक मैं सभी को धन्यवाद, लेकिन तीनों ने क्या किया? ये राजा तेरा खड़ा किया हुआ मूर्ति को मैं दंडवत नहीं। मूर्ति को डरो मत। सदरक मेशक अबेदनगो ने डरा नहीं। इंदा सीना तान के खड़ा, हे राजा तू जो खड़ा किया मूर्ति को मैं दंडवत नहीं करूंगा। नहीं, वो मूर्ति क्या है? मेरा परमेश्वर ने कुछ भी नहीं है। तो बचा है तो बचा, नहीं बचा धन्यवाद। मेरा परमेश्वर आग को भी एयर कंडीशन बदल सकता है। उनका अंदर विश्वास था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था तीनों। क्या प्रार्थना नहीं किया वो लोग? अभी मेरे को बोलेगा नायडू तेरे को फांसी देने वाला है 20 सड़कों में आजाद मैदान में, क्या मैं प्रार्थना नहीं करेगा? प्रभु मेरे को अभी देने वाला फांसी, किधर है आप? प्रार्थना नहीं करेगा? परमेश्वर उनका प्रार्थना सुन रहे थे, लेकिन वहां उत्तर दिया नहीं, दिया नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानता है ये तीनों मेरे बच्चे को कब बचाना है। आएगा, किधर आएगा? आग में आएगा ना, चलेगा बंधन आ जा। परमेश्वर आग में पहले से मौजूद है। जैसा डाला तीनों को गले लगाया, आजा मेरे बच्चे लोग, आजा खड़ा हो जा 17 बजे। हम लोगों को अगर वो लोग डरता था, हाँ राजा आप जैसा बोलते हैं वैसा करेंगे, दंडवत देते, क्या हो जाता था? नरक में चले जाते थे। हम लोग नरक में जाने वाले लोग नहीं, हम लोग स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं। वो स्वर्ग का अनुभव हम धरती में अनुभव करेंगे। हम स्वर्ग में तो अनुभव करेंगे, उसका धरती का स्वर्ग का खुशी हम धरती में अनुभव बनेंगे, जब परमेश्वर का डर हमारे अंदर रहेगा।
हालेलुया। क्या बोलता है? पढ़ो रीना, पूरा हो गया। बोलो, ऐसी चीजों को डरना नहीं चाहिए। बोलो, ऐसी चीजों को डरना नहीं चाहिए। मैं इनको तुच्छ समझता हूं, ऐसी चीजों को। चीज बोलते उसको, मैं उसको महत्व नहीं देता, चीज बोलता है। क्या बोलता है? चीज। ऐसी चीजों को डरना नहीं है। हमें डरना है जीवित परमेश्वर का। जीवित परमेश्वर डर रहेगा, हमारा जीवन आशीष का बनेगा। ऐसी चीजों का डर में हमें जीता नहीं है। मैं थूकता हूं ऐसी चीजों को, खैर नहीं करता ने, माला तू क्या है, मेरा परमेश्वर सामने नीचे दिखा दो ऐसी चीजों को। फिर से पढ़ो रेना। जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है वो एक मिनट, परमेश्वर मुझसे वादा करता है। मालूम में वादा करता है ना। अभी कोई भी मैं मंत्री जीत के पार्लियामेंट में या लोकसभा में या किधर भी खड़ा के मैं वो शपथ करता है ना, वादा करता है ना, जैसे भी वैसे भी सब कुछ पहला मेरा बनाऊंगा, बाद में सबको दूंगा। वो शपथ नहीं करता इधर परमेश्वर। जब तक आप धरती पर रहेंगे, बोलो, जब तक मैं धरती पर रहूंगा, मैं परमेश्वर का भय में जीऊंगा, मैं परमेश्वर का डर में चलूंगा। यही वादा किया था इजरायली लोगों ने। परमेश्वर के पास वादा किया, वाचा बांधा। मैं पत्नी से वादा किया, वाचा बांधा। सुख हो, दुख हो, बारिश हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, जिएगा मरेगा, ऐसा पकड़ लिया था। और स्टैंड माले में ऐसा पकड़ लिया। थोड़ा साल बीत गया, हाथ छूट गया, 2 बच्चा हो गया और आ गया, थोड़ा बुढ़ा हो गया और तोड़ा गया। परमेश्वर से दूर इसी तरह होता है लोग। शुरू में जोश रहता, प्रभु के लिए मैं वो करेंगे, प्रभु के लिए ना पत्र से जैसा, प्रभु आप जा भी जाएंगे मैं तेरा संग रहेगा। जब वक्त आया, कौन है प्रभु? मैं पहचानते नहीं, कौन है प्रभु? आप कौन है? नहीं पहचानता, नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम जाएंगे और फिर एक बार पहला सामुएल। हम लोग किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, ये जान लो। फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं, सही आपने समय निकलकर परमेश्वर की महिमा के लिए आप इस कलीसिया में और अच्छा वचन सुन रहे हैं। ये वचन सुनने के बाद अगर परमेश्वर की भय में जिएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। पहला सामुएल अध्याय 15-24। इधर किसी को भी डर आया था, वो किसका डर मान रहे थे? पहला शमूएल का अध्याय 15 और वचन 24। शाऊल ने शमूएल से कहा, साउल ने सामुएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने क्या किया है? पाप किया है। पाप किया है। क्या पाप किया मालूम है? ये कोई बड़ा पाप नहीं किया, नहीं किसी का चोरी नहीं किया, नहीं किसी का लेके फंसाया, नहीं किसी पराय स्त्री को लेके भागा, नहीं किसी का धन दौलत लूटा, नहीं या किसी को झूठ बोलकर अपना प्रॉपर्टी अपने नाम पे किया, नहीं। ये सिर्फ क्या पाप किया देखो। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, अपने प्रजा के लोगों का भय मानकर, उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। किसने अभिषेक किया साउल को? बोलो, सामुएल ने किया। सामुएल ने किसका आवाज सुन के गया? बोलो, परमेश्वर का। परमेश्वर ने मुझे भेजा साउल को पर जाके क्या कर, तेल डालकर अभिषेक कर, क्योंकि उसको राजा बनाया मैंने, ऊंचा स्थान दिया। ऊंचा स्थान देने वालों का डर होना चाहिए कि उसके प्रजा के लोगों का डर होना चाहिए? ऊंचा स्थान जिसने किसका आज्ञा मानना चाहिए? लोगों का आज्ञा मानना चाहिए। जिसने अभिषेक किया वह सामुएल का आज्ञा मानना चाहिए। इधर कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनता है। 15 में जाएंगे फिर से, बहुत पढ़ो रीना बहन, बहुत स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। शाऊल ने शमूएल से कहा, साउल ने सामुएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने क्या किया? क्या पाप किया? देखा ना उधर, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, अपनी प्रजा के
उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। किसका उल्लंघन किया? बोलो, नीलेश पास्टर का उल्लंघन किया। बोलो बोलो, नीलेश पास्टर का उल्लंघन किया है। अभी किसने प्रार्थना की आप लोगों के लिए? किसका आज्ञा का उल्लंघन, आज्ञा मानना चाहिए? हाँ, दास का मानना चाहिए। एक ने बोला तुमको वायर निकाल, बोलो वायर निकालना ही चाहिए आप। उनका आज्ञा मानना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तुम कौन है तो मैं आपका वायर निकालने वाला? तुम कौन है तो मेरे को बोलने वाला? मेरा कपड़ा कैसा हो जाएगा? नहीं। इधर साउल परमेश्वर का भय मानने के बजाय, सामुएल का आज्ञा मानने के बजाय, इधर उसकी प्रजा के लोगों का डर अंदर आया। परमेश्वर का सुनने के बजाय वो लोगों का सुना। ये बहुत बड़ा पाप किया। हम लोगों को परमेश्वर का डर मानना चाहिए, किसी मनुष्य का डर नहीं। बोलो, किसी मनुष्य से डरो मत। मैं जानता हूं एक स्त्री को, बहुत पुरानी स्त्री, बहुत अच्छा विश्वासी है वो। उसका 2 बड़े बड़े बेटे अमेरिका में या कोई बाहर गांव में है। वो जब बेटे लोग बाहर गांव में रहते हैं, अच्छा आराधते ऐसा डांस करे मानो प्रभु उसके साथी है, और ऐसी आराधना करेंगे कि पूछो मत, और ऐसा प्रभु का बारे में बात करेंगे मानो कि पूरा वचन से भरा है। जैसा बेटा आ गया ने, ओ ऐसा लपट के घर में ना, माझा पोरगा आला ना बाहेरून, मी कलिसियामध्ये येणार नाही आजपासून। किसका डर आ गया? बेटे का डर आ गया, मनुष्य का डर आ गया। हाँ, क्या परमेश्वर से बढ़कर है क्या बेटा? कोई लोग गांव से आ जाता है ने, पहला उनका डर होता, अरे बाप रे इनको क्या बनाएगा खाना, क्या नाश्ता देगा, किधर सुलाएगा, किधर पिलाएगा, किधर घुमाएगा, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा। मनुष्य का डर है। कलीसिया भूल जाता है, फोन करके बोलना भूल जाता है। आज मैं कलीसिया में नहीं आएगा, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, क्या करेगा, मेरा मेहमान आ गया। ये बोलता है नहीं, तुम बड़ा नहीं है, तुम घर में रह सकता है तो रहो, नहीं मैं जा रहा हूं प्रार्थना करने के लिए, आप मेरे साथ आ सकते हैं। टैक्सी में डाल कर लेकर आओ, बस में डालकर लेकर आओ, ट्रेन में डालकर लेकर आओ। पैसा मांगता तो हमारे से ले लो, लेकिन लेकर आओ ताकि बच्चे तो सुन सके। मरने के बाद बोल नहीं सकते ना वो, मेरे को किसी ने प्रभु आपके बारे में बताया नहीं करके। लोग को परमेश्वर का डर आने का वजह मेहमान का डर आ जाता है, शॉपिंग का डर आ जाता है, रिश्तेदारों का डर आ जाता है, अड़ोस पड़ोस लाके घर में बैठे उनका डर आ जाता है। अरे क्या डरने का है, प्रभु से बढ़कर है लोग। मैं सच कहता हूं, मैं जहां भी जाता हूं पहले मेरा परिचय देता हूं। पहला विश्वासी है, मैं प्रार्थना करता हूं संडे को, मैं संडे को ड्यूटी करता नहीं। मैं भी पैसे का पागल रहता ना, आज मैं बहुत कमा के बैठता था। अच्छा नौकरी में टुकराया, धन्यवाद, हमारा अच्छा पास्टर लोग भी है। बोलो, हम मनुष्य से नहीं डरना चाहिए, प्रभु का डर हमारे अंदर आना चाहिए। शाऊल ने गलती की, बोलो साउल ने गलती की। अभी साउल नहीं है, बोलो साउल नहीं है, साउल की जगह पे मैं हूं। मैंने गलती किया, जूम में ज्वाइन नहीं हुआ। मैंने गलती किया, बोला ऐसे बोलो, मैंने गलती किया, लेट कलीसिया में आता हूं। मैंने गलती किया, लेट उठता हूं। मैंने गलती किया, प्रभु का डर नहीं है मेरे अंदर। साउल ने गलती किया ना, क्या गलती है? प्रभु का डर मानने का बजाय उनके प्रजा लोगों का डर, प्रभु का सुनने का बजाय उसका प्रजा के लोग। प्रजा बड़ा है क्या परमेश्वर बड़ा है? अभिषेक किसने किया? राजा किसने बनाया? तुमको संतान किसने बनाया? तुम्हारा पाप का क्षमा किसने दिया? तुमको स्वर्ग राज में लेके जाने वाला कौन? किसका डर होना चाहिए? लोगों का डर होना चाहिए कि परमेश्वर का डर? नहीं, बाबा मेरा घर से गांव से आया है, उनका डर आने दे पहले मेरे अंदर। कोई लोग तो बाइबल लेके जाने में, एक मिनट 1 सेकेंड, एक इधर इधर। कोई लोगों को
बाइबल लेके जाने में भी डर लगता है या शर्म आता है। कोई लोग क्या करता है मालूम है, कॉलेज जाते हैं ना बच्चे लोग, ये इधर 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 घुसा के लेके था ना, अरे कॉलेज जाता है, बुक किधर है अंकल, इधर आए ना, ये क्या पीछे दिखाता है, पीछे क्या है, ये क्या। कुछ विश्वासी लोग छोटा बाइबल आता है मालूम, पॉकेट बाइबल, और पीछे घुसा के रखते हैं इधर, मतलब ब्रदर कली से जाता बाइबल, ये क्या इधर है ना ब्रदर, ये ऐसा दिखाता है। वो निकल के भी दिखाता भी नहीं, उसको इतना कंटाल आता है। बोलो प्रभु का डर मेरे अंदर आना चाहिए। अगर प्रभु का छोड़कर और किसी का डर आएगा ना, आप तकलीफ में गिर जाएगा। मेरा अनुभव है, इसके लिए कह रहा हूं मैं, ऐसी प्रचार नहीं कर रहा इधर। ओ जीसस, या पहला समय हो गया ना, ओके। नीति वचन, और बस 5-10 मिनट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मैं प्रार्थना में समय बीतेगा थोड़ा। नीति वचन अध्याय 29, सब खामोश हो गया एकदम, होना चाहिए। 29 25, नीति वचन का अध्याय 29 और वचन 25। मनुष्य का भय खाना फंदा, मनुष्य का डर मानना मीन्स निराश होना। फंदा वो समझिए ना, फंदा जो पंखे में लटक के मर जाते हैं उसको फंदा बोलता है, जो जेल में फांसी देते हैं उसको फंदा बोलते हैं। मनुष्य का डर मानना मीन्स गले में फंदा डाल के लेना बराबर, एक उदाहरण दिया गया है। मनुष्य का डर मानना मीन्स अपना आशीष को खो बैठना। मनुष्य का डर मानना मीन्स अपना शांति को खो बैठना। मनुष्य का डर मानना मीन्स अपना परिवार में गड़बड़ी लाना बराबर ही है। क्या चाहते हैं आप? आपका घर में आशीष आना चाहिए कि गड़बड़ी आना चाहिए? आशीष। आपका घर में शांति आना चाहिए कि अशांति आना चाहिए? परमेश्वर का आशीष आना चाहिए कि लोगों का डर आना चाहिए? बोलो मेरे घर में प्रभु का आशीष आना चाहिए। आशीष देने वाला का डर नहीं है तो आशीष देगा क्या आपको? काम पे जाएगा, काम पे नहीं जाएगा तो उनको पगार उठा के दे देगा क्या? ऐसी पगार देने वाला का आज्ञा मानना पड़ता है ना। आप काम पे जाता तो बोलते ना, रीना ये पूरा फाइल शाम तक मेरे को तैयार मांगता है, बॉस बोलता है जी सर, ओके सर, आज शाम तक मैं रेडी करके देती हूँ, पूरा आज्ञा मानकर दे देते हैं। क्या माना? आज्ञा माना। क्यों माना? क्योंकि सैलरी देता है। परमेश्वर हमको जीवन भी देता है, स्वर्ग भी देता है, आशीष भी देता है, शांति भी देता है, खुशी भी देता है, प्रेम भी दिया है, संतान होने का अधिकार भी दिया है, ये सारा चीज दिया है। तो परमेश्वर का डर अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परमेश्वर आज्ञा मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? ओ जीसस, परमेश्वर का आज्ञा मानो ब्रदर सिस्टर, प्रभु का डर में चलो। आपके घर में कोई आता भाई आपको घर में रहने दे रहे हो, मैं ज्यादा प्रार्थना करेंगे, प्रभु से बढ़कर आप नहीं है। ये स्वयं एक सेठ को डायलॉग मारा अमिताभ बच्चन बनकर, सर आपसे बढ़कर प्रभु से बढ़कर आप नहीं है, आप संडे को छुट्टी नहीं देगा नहीं मैं काम पे नहीं आएगा। ये डायलॉग मारा। पगार कितना मालूम है? 30,000। वही काम में अगर मैं रहता ना 60,000 होता था। सोमवार से लेकर आप संडे के बीच में कभी भी छुट्टी ले लेकर संडे की ड्यूटी हो। मैंने बोला सोमवार से लेकर शनिवार जितना मांगता उतना ड्यूटी करा के ले लो, संडे को मैं प्रार्थना करने के लिए चर्च जाता हूं सर। ये मेरा परिचय। कोई लोग अपना परिचय देता भी नहीं किधर भी जाएगा तो। संडे आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, 2,000 महीने देगा, ऐसा 2,000 देगा, 2,000 इंटू 4 संडे, 2, 2, 4, 4, 6, 8, 8,000। हाँ जी सर मैं आ जाऊंगा सर। हाँ कितना? 9, 8:30 बजे आता हूँ सर, मैं पहुंच जाता है 8:30 बजे, आके बैठ जाता है वॉचमैन के साथ, बंदर के जैसा ऐसा ऐसा देखता रहता है। कल इससे मैं 9, 9:30 बजे अरे काय झालं? अरे नहीं बाबा गार्डन में घूम के आता ना, आराम से आता, देखा मैं ये सब।
ये कोई स्टोरी नहीं बता रहे ना, ये नेचुरल आंखों से देखा चीज में बता रहा, आराम से आते एकदम. काय ग ते संध्याकाळी झाला ना तो, अरे नाही ग तिकडे मी गेला होता ना, ये थांब 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 माझे फोन आली. ठीक है, ये नहीं होना चाहिए. बोलो फिर से पढ़ो. हम मनुष्य से नहीं डरना चाहिए. बोलो, हम मनुष्य से नहीं डरना चाहिए, हमारे अंदर प्रभु का डर होना चाहिए. 29-25 पढ़ो, फिर से पढ़ो रीना. मनुष्य का भय खाना मनुष्य का भय खाना फंदा है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है. परंतु उधर देखा माले में हो जाता है, बीच में डॉट है, रुको, उसके बाद परंतु जो आता है ना, रुक जाओ रीना. वो मैं उधर गया था, लेकिन इनका अटेंशन बदल जाता है. लेकिन क्या अंकल, लेकिन क्या अंकल, बोलो ना. लेकिन रीना वो लेकिन क्या है, वो सुनने के लिए तरसती है रीना. अंकल बोलो ना, अंकल बोलो ना, क्या बात है, लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ. परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, यहोवा का पर भरोसा रखता है. परंतु बोले प्रभु बोलो ना, प्रभु मेरे को क्या बोलना चाहता, बोलो ना प्रभु, बोलो ना, बोलो ना. नहीं तो सुन पाएगा कि नहीं मालूम नहीं, तो ऐसा कर पाएगा कि नहीं मालूम नहीं. नहीं मैं सुनूंगा, नहीं 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 मैं बोलूंगा, मैं करूंगा, बोलो ना प्रभु, बरोबर. परंतु मेरा भय मान. एक धनवान व्यक्ति यीशु को बता, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं प्रभु. प्रभु जानता है, ठीक है, ये कर ये कर ये कर ये कर ये कर सब कर. प्रभु ये तो मैं बचपन से करते, तो मेरा बाएं हाथ का खेल है. मेरे को मालूम तो विश्वासी घर में जन्म पाया है, तेरा बाप पास्टर है, तेरा बाप लीडर है, तेरा बाप वो है, तेरा बाप ये अच्छा शिक्षण है, मेरे को मालूम तो विश्वासी है. लेकिन एक बात का कमी है तेरे अंदर. बोलो ना प्रभु क्या कमी है, बता ना बता ना बता. नहीं तो सुन नहीं पाएगा, तो नहीं कर पाएगा. नहीं बोलो ना प्रभु मैं सुनूंगा, नहीं नहीं मैं करूंगा, बोलो ना प्रभु, बोलो ना. परंतु नहीं नहीं जाने दे, नहीं 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 सुनूंगा. सुनेगा, जितना भी तेरा धन है ना, सब कंगालों को बांट, आजा मेरे पीछे. क्या गया बांटा. एक ही कमी थी, इसकी कमजोरी. एक कमजोरी है, वो कमजोरी आप और परमेश्वर जानता है, और कोई नहीं जानता. नहीं मेरे अंदर क्या कमजोरी, मेरा पत्नी नहीं जानती, नहीं मेरा माँ बाप नहीं जानता है, नहीं मेरा बेटा बेटी नहीं जानता है, नहीं मैं और मेरा परमेश्वर जानता है. पिता यही बोलता, नायडू तेरे में ये कमजोरी है, निकाल. प्रभु मैं ट्राई कर रहा हूँ, होता नहीं. अरे हो जाएगा, ट्राई कर, हो जाएगा, विश्वास लेके हो जाता है. आमेन. यही धनवान के अंदर एक कमजोरी थी, आपके अंदर भी एक कमजोरी है. बोलो एक दूसरे, बोलो आपके अंदर एक कमजोरी है. वो कमजोरी आपको निकालना पड़ेगा. अगर प्रभु का डर है तो आप वो कमजोरी को हटाएगा. अगर प्रभु का डर नहीं है, वो कमजोरी आपको नरक तक लेके जाएगा. क्या धनवान व्यक्ति गया स्वर्ग में? हमको देखने में था लुका. हाँ, धनवान व्यक्ति किधर गया? घर गरीब आदमी किधर गया? हाँ, यीशु के साथ दो लटक रहे थे, एक अटक गया, एक लटक गया. एक रह गया, एक यीशु के साथ. दो जन खेत में थे, एक जन किधर रह गया? जमीन में. एक जन प्रभु के साथ. बेडरूम में दो जन रहेंगे, एक जन किधर जाएंगे? स्वर्ग में. जिसके अंदर परमेश्वर का डर है, आप भी आ सकता है परमेश्वर का दिन. आप भी कभी कितने लोग स्वर्ग में जाएंगे ये आपको पता है, हमको पता है. हालेलुया, आमेन, जीसस. अब्राहम ने भी एक गलती किया. बोलो अब्राहम ने भी एक गलती किया. क्या गलती किया मालूम है? अब्राहम सिंपल एक छोटा सा गलती है ना, एक छोटा सा झूठ हमको निराश में डाल देते हैं. एक छोटा सा गलती हमारे लिए हमको निराश में डाल देते, उदास में डाल देते, तनाव में डाल देता, टेम्परेचर क्या बोलते वो, डिप्रेशन में डाल देते. एक छोटा सा गलती. क्या गलती देखेंगे हम लोग? उत्पत्ति के अध्याय 20
और 11। अब्राहम ने गलती क्या की? देखो, कोई बड़ा गलती नहीं किया, नहीं कोई बड़ा पाप नहीं किया, नहीं वो, फिर भी एक छोटा सा गलती भारी पड़ जाता है। 20 में 11। उत्पत्ति का अध्याय 20 और वचन 11। इब्राहिम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा। पति पत्नी जा रहे थे, एक स्थान में, एक जगह में जा रहे थे। मेरा पति खूबसूरत है, किधर है मेरा पत्नी? हाँ, दिख गया। हालेलुया। सब अपना पति के लिए अपना पत्नी खूबसूरत है। अब्राहम की भी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। माने ये खूबसूरती के कारण ये लोग मेरे को मार डालेंगे, ये सब करता, उसको मेरा मतलब बेहरी बना देता उसको थोड़ी देर के लिए। कहाँ प्रभु का डर है इधर, कहाँ प्रभु इधर है? अरे मूर्ख, परमेश्वर का दृष्टि पूरा स्वर्ग में से है, स्वर्ग से मैं पूरा धरती पर प्रभु देखता है। परमेश्वर वचन कहता है, मेरा दृष्टि सारे विश्वासी लोगों के ऊपर लगा है। हालेलुया। हाँ, इधर अब्राहम क्या बोलता, देखो, इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, सो ये लोग मेरी पत्नी के कारण मेरा घात करेंगे। कहाँ प्रभु का इधर डर है, कहाँ प्रभु का उपस्थित है, कहाँ इधर पास्टर लोग रह गए, कहाँ इधर लीडर, कहाँ मेरे लोग इधर देखेंगे मेरे को? हेलो, आपको पास्टर देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर आपको देखता है। बोलो, कोई भी मुझे देखे या ना देखे, प्रभु मुझे देखता है, परमेश्वर मुझे देखता है। यही अब्राहम से, कहाँ में इधर प्रभु का उपस्थित रहेगा, कहाँ प्रभु का भय इधर रहेगा, कौन इधर प्रभु का विश्वासी लोग, कौन प्रभु का भय मानने वाले लोग? एक काम करते, मेरा पत्नी को बहनी बना देता हूं। एक स्त्री ने मेरे पर गरम हो गई, मेरे पर क्या बोला मालूम है? एक ने पूछा, ये कौन है नया नया शादी कर, मेरा मुंह से गलती से मेरा बहन ने बोल दिया। याद आपको? ओ मेरा अर्धांगनी। हाँ, आश्चर्य, देखो कैसा याद है। ये शब्द कहाँ बोला था, मैं याद रखता हूँ। आज से 18 साल पहले के बाद, पहले वाली बात, और मेरा मुंह से निकल गया, मेरे बहन है, वो स्त्री मेरे पर बहुत ही गर्म हो गई। मैं बोला, यार इसका गर्म होना सही बात है। मैं बोला, भाभी मेरा मुंह से निकल गया। कैसा निकल गया? तुम्हारा पत्नी है ना वो? हाँ। बहन क्यों बोला तुम? सॉरी। अब्राहम ने भी वही किया, सोचा प्रभु का डर किधर, इधर प्रभु का डर हर जगह पे होना चाहिए। मेरा एक आशा है, चर्चिकेट से लेकर दानों से लेकर उसका के सब बड़ा बड़ा बैनर में परमेश्वर के नाम की महिमा होना चाहिए। बड़ा बड़ा बैनर हर जगह में परमेश्वर का डर होना चाहिए, हर एक लोगों के अंदर। जानते हैं कि पार्लियामेंट में भी परमेश्वर का डर आना चाहिए, लोकसभा में भी परमेश्वर का डर आना चाहिए, मंत्रालय में परमेश्वर का डर आना चाहिए, कमिश्नर का ऑफिस में भी परमेश्वर का डर आना चाहिए, हर एक पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर परमेश्वर का डर आना चाहिए। लोगों के अंदर लोगों का डर नहीं, लेकिन कैमरा का डर है, जरूर है। चोर लोगों को पता कैमरा है, बाबा चोरी मत करते हैं। आजकल वो लोग भी, चोर लोग भी होशियार हो गया, पुलिस लोग भी होशियार हो गया। इधर मनुष्य का डर नहीं है, कमिश्नर का डर नहीं, लेकिन कैमरे का डर है। अरे बाबा कैमरे में कैच कर लेगा, मेरा नौकरी चले जाएगा। ये बाबा ना, ये डायरेक्ट पावती दे देता अभी हाथ में। आम्ही रिश्वत घेत नाही आता, सोडलं कॅमेरा मध्ये येणार, कॅमेरा का डर। हाँ, ओके, हालेलुया। तो लोगों ये गलती, छोटा सा गलती किया, अपना पत्नी को क्या कहा? बहन का। आमीन। हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।